नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और जैसा कि आज का शीर्षक है, गवर्नमेंट काम में यदि आपको कोई दिक्कतें आती हो तो यह प्रयोग एक बार जरूर कार्य करता है और करके देखें। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट में काम करते जाते हैं या कोई काम करवाना हो तो कई बार दिक्कतें आती हैं। कई बार डॉक्यूमेंटेशन के कारण, कई बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बन जाती हैं जिससे सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारा काम अटका रहता है। तो उस सूरत में हम बहुत बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि काम किस प्रकार से हो। कई बार जो राज्य अधिकारी ऑफिसर है वो परेशान करता है और किसी कारण से वो कार्य नहीं हो पाता। इसमें भाग्य की भी विलंबना है। कई बार गलत काम करने के कारण भी ऑफिसर मना करते हैं, जो सही भी है। पर कुछ बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे कि ये काम, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ये है, सारी चीजें नीति नियम के अनुसार है, उसके बावजूद भी काम हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उस सूरत में मंत्र शास्त्र और तंत्र ग्रंथों में कई बार ऐसे कई मंत्र बताए गए हैं जो निश्चय ही आपको कारगर सिद्ध होता है यदि आप नीति युक्त और नियमों के युक्त कार्य करते हैं। तो ये मैं आपको जरूर आज बताऊंगा। पर हाँ, शर्त एक ही है, आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, आपकी नीति नियमों के अनुकूल आपका काम होना चाहिए। झूठा काम करके, झूठे डॉक्यूमेंट करके या किसी को सताने के लिए कोई कंप्लेंट की जाए और गवर्नमेंट में आप टिकटबाजी करके किसी को परेशान करने के लिए मंत्र का उपयोग यदि आप करते हैं तो उसमें ब्रह्मांड आपका साथ नहीं देता, ईश्वर या कोई देवी देवता आपका साथ नहीं देता। जो भी मैं आपको मंत्र बताने जाऊंगा वह तभी कार्य सिद्ध करेगा जब आप नीति नियमों से युक्त हो। गलत काम के लिए इस मंत्र का उपयोग ना करें वरना हानि हो सकती है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए आज आपको दो मंत्रों का उपयोग, दो विशेष मंत्रों का साधना पद्धति बताऊंगा जिसको करने से निश्चय ही राज दरबार में यानी कि गवर्नमेंट काम में आपका कार्य सिद्ध होगा और आपका काम आपके अनुकूल वह कार्य जरूर सिद्ध होता है। पहला मंत्र प्रयोग, पहला है, बताया गया कि ये जो मंत्र अभी आपके सामने उपस्थित करूंगा उस मंत्र को पहले सिद्ध करना जरूरी है। और सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि 1 लाख बार इस मंत्र को जाप करें, क्योंकि 1 लाख बार जाप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और केवल सिद्ध करने के लिए 1 लाख जाप करना है, ना उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, कीर्तन कुछ भी नहीं करना है, केवल जप करना है। और जब 1 लाख जब सुबह मुहूर्त में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो इस पवित्र मंत्र की 108 बार जाप करके गवर्नमेंट कार्य, जिसको शास्त्र में राज दरबार, पुराने जमाने में उसको राज दरबार कहते थे। तो राज्य कार्य के लिए जब आप जाए तब इस मंत्र की केवल एक माला करें। और यदि मान लो मंत्र जाप हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई और राज्य अधिकारी के पास आपको जाना हो जो आपको एक काम में अड़चन डाल रहा हो, तो उसका नाम लेकर ये मंत्र जप करें। यानी पहले संकल्प लेकर हाथ में दाहिना जल लेकर करके मैं अमुक कार्य के लिए ये मंत्र करने जा रहा हूँ जिससे कि अमुक अधिकारी मेरे अनुकूल हो और मेरा कार्य सिद्ध करे। ऐसा बोलकर वो पानी, दाहिने हाथ का पानी नीचे छोड़ दे और फिर इस मंत्र का जाप करें। अब मैं उस मंत्र का आपको बताने जा रहा हूँ उच्चारण, आप देख सकते हो, स्क्रीन पर भी होगा और मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा कैसे करना है। प्रयोग विधि वही है, स्नान करके शुभ मुहूर्त में नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करें, सामने सरसों का तेल का दिया हो, गणपति गुरु का स्मरण करें या एक माला मंत्र जाप करें। और उसके बाद इस मंत्र का पहले 1.25 जाप करें और उसके बाद कार्य सिद्धि होने के लिए एक माला जप करें। और वो मंत्र है, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने महीपति वश्यम कुरकुरु स्वाहा। मैं एक और बार करता हूँ, बीच में अटक गया था मंत्र बोलते हुए। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने महीपति वश्यम कुरकुरु स्वाहा। यहाँ कहीं पर मैं एक शब्द पर अटक रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर आप देख रहे हो और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिससे कि आप इसको सही तरह से पढ़ सके। और आशा रखता हूँ ये मंत्र साधना आपके जीवन में फलीभूत हो और साथ साथ
आपको अब दूसरा भी एक और मंत्र बता रहा हूँ जो काफी सरल है, जिसमें इतनी सवाल जप करने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा मंत्र प्रयोग है। ये भी तभी काम करता है यदि कोई सरकारी अफसर आपको परेशान कर रहा हो और आपके कार्य में विलंब डाल रहा हो, अनावश्यक आपको परेशान किया जा रहा हो, तब इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका कार्य भी हो जाए। और यदि कोई कार्य करने में सरकारी अफसर परेशान कर रहा हो जिसमें आपको क्षति हो सके, यानी आपको परेशान करके आपको हानि पहुंचाने की भी प्रयास किया जा रहा हो, तब भी ये मंत्र उतना ही काम करता है। उस दशा में आपको चाहिए कि इस मंत्र को जप करने से पूर्व नहा धोकर शुद्ध आसन पर बैठकर धूप दीप जलाकर सरसों का दिया जलाएं, गणपति प्राणायाम करके गणपति गुरु का स्मरण करें, एक माला मंत्र जप करें। उसके बाद इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है और नियमित जप करनी जब तक आपका कार्य हो ना जाए। और वह मंत्र है ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम हुम फट स्वाहा। यह बड़ा छोटा सा मंत्र है और शास्त्र कहता है कि यदि कोई अधिकारी आपके अनुकूल यानी आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा हो या कार्य करने में आपको सहयोग नहीं दे रहा हो, तो उस अधिकारी को अपने अनुकूल बनाने के लिए यह पवित्र मंत्र का प्रतिदिन जप करने रहना चाहिए। नियमित जप करते रहे तो जप करने से ही वह आपका कार्य जरूर कर देता है और आपकी कार्य सिद्धि होती है। हम प्रश्न यही आते कौन सी माला, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कोई भी माला का उपयोग कर सकते हो। विशेष रूप से रुद्राक्ष माला सारे कार्य में काम करती है, क्योंकि सारे मंत्र तंत्र भगवान सदाशिव से ही निकले हुए हैं, इसलिए रुद्राक्ष माला का जप करना सबसे अच्छा माना गया है। वह न हो तो तुलसी या जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो स्फटिक, लेकिन मेरे मानिए तो रुद्राक्ष माला सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए आपको एक और मंत्र देता हूँ, जिसमें अगेन केवल एक माला करनी है। विधान वही है, नहा धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, प्राणायाम आदि करें, संध्या वंदन करें यदि आपको करना हो, गणपति गुरु का स्मरण करके एक एक माला उस महामंत्र का जाप करें। और उसके बाद इस राज्य अधिकारी के लिए देवी माँ का एक मंत्र है, उसका आप एक माला 108 बार प्रतिदिन जप करते रहे नियमित, जब तक कि वो मनोकामना या वो कार्य आपका पूर्ण ना हो जाए। और वो मंत्र है ओम क्लीं ज्ञानी नामशी चेतासी देवी भगवती ही सा बलात् कृष्णाय मोहाय महामाया प्रच्छन्ति क्लीं नमः। इस मंत्र को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप सहूलियत के साथ उसको पढ़ सके और बिना किसी त्रुटि के मंत्र जप आप कर सके। तो आज मैंने आपको 3 अलग अलग मंत्र का साधना विधान बताया जो सरल है। पहला वाला थोड़ा कठिन है, सवालात वाला, आप उसको छोड़कर दूसरा या तीसरा विधान अपना सकते हैं और नियमित जप कर सकते हैं जब तक कि आपकी मंत्र की शक्ति से वो कामना पूर्ण ना हो जाए। तब तक आप नियमित जप करते रहें और आप देखोगे अगर शुद्ध पवित्र भाव से आप मंत्र जप करोगे और पूर्ण विश्वास और आस्था रहेगी मंत्र पर, देवता पर और अपने गुरु पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपका कार्य सिद्ध होगा ही। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और आप सब में बैठे उस पवित्रम परब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।